Jai Hind everyone, this is Pallavi and a warm welcome to all of you on this YouTube channel। और फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम सभी मुगल कालीन बिहार को पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि मेडिएवल हिस्ट्री ऑफ बिहार में हमने ऑलरेडी दिल्ली सल्तनत को कवर कर लिया है एंड देन हम सभी स्टार्ट कर रहे हैं मुगल कालीन बिहार, जिसमें हम सभी बारी बारी से सभी मुगल शासक के बारे में भी पढ़ेंगे जिन्होंने बिहार में जो भी योगदान दिया होगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, ये मुगल कालीन बिहार है, मतलब कि मेडिएवल हिस्ट्री ऑफ बिहार का ये एक पोर्शन है बिहार स्पेशल के सीरीज के तहत। ओके, भारत में मुगल सत्ता की जो स्थापना है आप जानते हैं कि बाबर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? बाबर के द्वारा। और कब की गई थी? तो 1526 में। कब की गई थी? 1526 में। किसके द्वारा की गई थी? तो बाबर के द्वारा। ओके, आप इस बात को तो जानते हैं कि मुगल सत्ता की जो शुरुआत है वो बाबर के द्वारा 1526 ईस्वी में की गई थी। लेकिन और ये स्टार्ट कब हुआ था? जब 1526 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है पानीपत का युद्ध। इसमें इब्राहिम लोदी, ओके, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, ओके, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है पानीपत का प्रथम युद्ध। नाम क्या है? पानीपत का प्रथम युद्ध। अब इस पानीपत के प्रथम युद्ध में जो इब्राहिम लोदी है उनकी हार हो गई थी और जो बाबर है वो विजय हो गए थे। बाबर जीत गए थे और इब्राहिम लोदी हार गए थे। तो इसी समय जो है जो लोदी वंश है वो समाप्त हो गया था और बिहार में क्या, पूरे भारत में बाबर के द्वारा 1526 ईस्वी में मुगल सत्ता की स्थापना कर दी गई थी। तो ये इसके पीछे की कहानी है। इसमें आप यह भी जानेंगे कि जो इब्राहिम लोदी के जो विशालकाय सेना थे उसको पराजित करने का काम किसने करा था? तो बाबर ने ही किया था। कब? तो 1526 में। इस समय कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ओके, अब इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ही आप देखेंगे कि 1526 ईस्वी के बाद, ओके, 1526 के बाद 1527 में। ओके, अब इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि सबसे पहले 1526 में एंड देन 1527 में एंड देन 1528 में एंड फिर 1529 में। ओके, और फिर 1530 में। आप इस टाइमलाइन को भी इस तरीके से याद रख सकते हैं। 1526 में कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का युद्ध हुआ था। ओके, पानीपत का युद्ध हुआ था, आप इसको याद रखेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि 1527 में भी युद्ध हुआ था जिसका नाम है खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध। ओके, इसके बाद आप देखेंगे 1528 में कौन सा युद्ध हुआ था? चंदेरी का युद्ध। ओके, इसके बाद आप देखेंगे 1529 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो घाघरा का युद्ध। ओके, एंड देन आप देखेंगे कि 1530 में क्या हुआ था? बाबर की मृत्यु। ओके, तो आप इस तरीके से भी इस टाइमलाइन को याद रख सकते हैं। 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में क्या हुआ था? तो 1528 में हुई थी, ओके, 1528 में क्या हुई थी? चंदेरी का युद्ध, 1529 में घाघरा का युद्ध और 1530 में मृत्यु हो गई थी बाबर की। तो आप इस तरीके से इस टाइमलाइन को याद कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। ओके, इसके साथ ही बाबर का जो समय है वो समाप्त हो जाता है और फिर जो मुगल सत्ता है उसमें हुमायूं, जो बाबर के पुत्र होते हैं, वो शासक हो जाते हैं। इसके बाद हुमायूं का जो शासनकाल है वो शुरू हो जाता है। तो चलिए इसी को हम क्रमवार से पढ़ने का प्रयास करते हैं। ये लिखा हुआ है पहले कि भारत में मुगल सत्ता की जो स्थापना है 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा की गई थी। पानीपत के प्रथम युद्ध जो कि 1526 में हुआ था, बाबर की सेना ने इब्राहिम लोदी के विशालकाय सेना को पराजित कर दिया था और बाबर ने भारत में कई युद्ध किए थे, जिसमें 1527 में खानवा का युद्ध किसके साथ हुआ था? राणा संघा के साथ हुआ था। किसके साथ? राणा संघा के युद्ध हुआ था जिसमें राणा संघा पराजित हुए थे। फिर 1528 में आप देखेंगे तो 1528 में चंदेरी का युद्ध जिसमें मेदिनी राय के साथ, ओके, मेदिनी राय के साथ युद्ध हुआ था जिसमें मेदिनी राय पराजित हुए थे। फिर चंदेरी के युद्ध में शेरशाह सूरी जो थे वो मुगल शासक में शामिल थे और इस युद्ध के दौरान शेरशाह सूरी ने कहा था कि अगर ईश्वर ने साथ दिया तो बहुत जल्द हम भारत में मुगल सत्ता को समाप्त कर देंगे। ऐसा किसने कहा था? तो शेरशाह सूरी ने कहा था कि यदि ईश्वर ने साथ दिया तो जल्दी ही हम मुगल सत्ता को समाप्त कर देंगे। इसी युद्ध के समय कहा था। ओके, किसने कहा था? तो शेरशाह सूरी ने। इसके बाद आप देखेंगे घाघरा का युद्ध होता है कब? 1529 में। अफगानी शक्तियों का अंत कर दिए थे बाबर पूर्ण रूप से इस युद्ध में। और इसके बाद आप देखेंगे तो 1530 ईस्वी में, ओके, आप इसमें देखेंगे 1530 ईस्वी में जो है बाबर की मृत्यु हो जाती है। इस तरीके से आपने यह देखा। ओके, आई थिंक इधर हुमायूं स्टार्ट होगा। ओके, तो इस तरीके से आपने यह देखा। जस्ट वेट अ मिनट। इस तरीके से आप यह देखते हैं कि बाबर का जो समय है, ओके, जो बाबर का समय है इसमें 1526, 1527
1528, 1529, ओके, एंड देन 1530। ये जो इनका जो समय है, इन 5 वर्षों में कुछ ना कुछ होता है। तो ये जो समय है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बाबर का जो टाइमलाइन भी है वो 1526 से 1530 तक ही। तो 1526 में क्या होता है, पानीपत का युद्ध होता है। आप इसको याद रखेंगे, क्या होता है, पानीपत का युद्ध होता है। ओके, किसके साथ होता है, इब्राहिम लोदी के साथ। जीतता कौन है, बाबर। इस सारे युद्ध में बाबर ही विजयी होते हैं और इब्राहिम लोदी जो है क्या होते हैं, तो हार जाते हैं। ओके, साथ ही आप इसमें देखेंगे 1527 में, 1527 में कौन सा युद्ध होता है बताएंगे आप। ओके, राणा संघा के साथ खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है, खानवा का युद्ध। ओके, वेरी गुड। साथ ही आप देखेंगे राणा संघा के साथ होता है, इसमें राणा संघा भी हार जाते हैं और जो बाबर है वो जीत जाते हैं। इसके बाद 1528 में कौन सा युद्ध होता है, चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध किसके साथ होता है, तो मेदिनी राय के साथ। ओके, चंदेरी का युद्ध किसके साथ होता है, मेदिनी राय के साथ। ओके, मेदिनी राय के साथ। और इसमें भी बाबर क्या होते हैं, इसमें भी बाबर जीत जाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे 1529, 1529 में कौन सा युद्ध होता है, तो घाघरा का युद्ध होता है। ओके, घाघरा का युद्ध होता है। इसमें अफगानी शक्ति का पूरी तरीके से खात्मा हो जाता है। और इसके जस्ट बाद 1530 में, ओके, इसके जस्ट बाद 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है और इस तरीके से जो बाबर का समय है वो समाप्त हो जाता है। तो आप आज की सेशन में इसको याद रखेंगे। आप इस तरीके से भी याद रखते हैं कि बाबर आया, ओके, बाबर आया, पानी पिया, ओके, पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, ओके, घो घो करके मर गया। ओके, घो करके मर गया। आप इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हैं। बाबर आया, पानी पिया मतलब पानीपत का युद्ध, खाना खाया मतलब खानवा का युद्ध, चाय पिया चंदेरी का युद्ध, घोघो मतलब घाघरा का युद्ध, फिर मर गया, मृत्यु हो गई। 1526 से लेकर के 1530 तक की टाइमलाइन को आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। ओके, आई थिंक आपको आज की सेशन में जो ट्रिक है वो काफ़ी पसंद आया होगा। यदि इस तरीके के वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें और इसी तरीके का कंटेंट आपके लिए लाया जाएगा। यदि आप हमारा साथ देते हैं तो जल्द ही आपके लिए जो मेडिएवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया का जो सेक्शन है, अब सबसे पहले एंसेंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया को हम स्टार्ट करेंगे। ओके, एंसेंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया को हम स्टार्ट करेंगे, माय नोट्स। यदि आप बिहार स्पेशल के सीरीज में हमारा साथ देते हैं तो आपको संपूर्ण बीपीएससी की तैयारी जो है वो इस चैनल पर कराई जाएगी। तो आप अपने जो स्नेह है इस चैनल को अवश्य दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहे। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।